Hello, good morning friends and my dear viewers. I am A.K. Chaube and today I am going to start a very important chapter which is future perfect tense, and this is very important chapter, so don't go anywhere, just have a look. तो यहाँ पे देखें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आज हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम लोग किन की बात कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में लिखा हूँ कि मैं वहाँ जा चुकूँगा। क्या है? मैं वहाँ जा चुकूँगा। तो इसमें सबसे पहले किसी मेथड को बताने से पहले मैं उसकी पहचान बताता हूँ ताकि आप उसको समझ पाएँ, देख पाएँ, है ना, और उससे रिलेटेड बनाने वाले मेथड को आप अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाएँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ एक पहचान लिखा हुआ है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे इत्यादि लगा हो और उससे यह पता चले कि कोई कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो मतलब ये तो इसकी पहचान होगी। अब इनका बताने का मतलब बनाने का जो तरीका है उसको शुरू करने से पहले थोड़ी यहाँ पर ध्यान दें। इस डायग्राम पे क्या है, आई और वी के साथ हम लोग क्या यूज करना है? शैल हैव प्लस V3, शैल हैव प्लस V3, और बाकी सबों के साथ क्या यूज करना है ना, विल हैव प्लस V3। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब एक यहाँ सेंटेंस था कि मैं वहाँ जा चुकूंगा, यानी आई शैल, आई के साथ क्या लगता है? शैल। यहाँ देखिए आई के साथ क्या लगता है? शैल हैव। तो लगा दिए आई शैल हैव गॉन देयर, यानी वर्ब का तीसरा रूप, है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें जो इम्पोर्टेंट है। यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं तो बनाने से पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं वो चीज़ देखना है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? शैल और विल, उसके बाद हैव, उसके बाद प्लस V3, फिर अदर वर्ड। तो इसी पे हम लोग बैठाएंगे। यानी क्या है, हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, यानी वी, और वी के साथ क्या लगता है? शैल हैव। तो लगा दिए वी शैल हैव, उसके बाद खेलना का प्लेड, है ना। वी शैल हैव प्लेड, हम लोग खेल चुकेंगे। वी शैल हैव प्लेड। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वी शैल हैव प्लेड। अब आप यहाँ पे देखें, जो यदि इस मेथड के किसी सेंटेंस में नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस कोई अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, तो उसका बनाने का तरीका ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि शैल और हैव के बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं? नॉट का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे करते हैं? शैल और हैव के बीच में हम लोग क्या करते हैं? नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यानी अब हम लोग यहाँ करेंगे तुम, तो इंग्लिश में तुम को हम लोग क्या बोलते हैं? यू, और यू के साथ क्या लगता है वो आप यहाँ देखें। यू के साथ हम लोग लगाते हैं विल हैव प्लस V3। क्या लगाते हैं? विल हैव प्लस V3। यानी हम लोग क्या करेंगे? यू विल, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव क्या है? परीक्षा में सफल नहीं हो चुकोगे ना। यू विल नॉट हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, है ना। यू विल नॉट हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। इसका कहने का अर्थ है कि तुम परीक्षा में सफल नहीं हो चुकोगे, है ना। अब यहाँ देखिए, यदि इस सेंटेंस यानी इस मेथड के किसी सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, है ना, तो उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। तो इनको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग किन से शुरू होते हैं? शैल या विल से शुरू होते हैं ना। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैव, फिर V3, फिर अदर वर्ड्स। तो हम लोग कैसे शुरू होंगे कि क्या वह एक कार खरीद चुकेगी, है ना। क्या वह एक कार खरीद चुकेगी? चुकेगी यानी शी
और सी के साथ क्या लगता है, विल हैव। तो हम लोग किससे शुरू होंगे, विल से। तो सबसे पहले लिख दिए हम लोग विल, उसका सब्जेक्ट क्या है, शी, विल सी हैव, विल सी हैव बाउट अ कार, है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। इफ देर इज नो क्वेश्चन मार्क योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तो यहाँ देखिए विल सी हैव बाउट अ कार, यानी बाय का V3 क्या होता है, बाउट। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें जो इम्पोर्टेंट है ना। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिखा हूँ यस नो क्वेश्चन, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन। तो इसका बनाने का तरीका है कि यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसके अंत में चुकेगा, चुकेगी इत्यादि लगा हो, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। इनको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग शैल और विल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का है यहाँ पे वह, यानी ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, देखिए ही के साथ विल हैव लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू होंगे, विल से। चलिए विल लिख दिया, उसका सब्जेक्ट क्या, वह, यानी वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। तो विल ही, उसका क्या लगाना है, नॉट, विल ही नॉट हैव, यहाँ तक तो लिख दिए। उसका V3 लगाना है, तो क्या वह बहुत सारा पैसा नहीं कमा चुकेगा, तो विल ही नॉट हैव अर्न मच मनी, है ना। क्या लिखें, विल ही नॉट हैव अर्न मच मनी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखिए कि वे लोग, है ना, वे लोग जंगल में कैसे सो चुकेंगे, वे लोग जंगल में कैसे सो चुकेंगे, यानी कहने का अर्थ है कि यदि किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे इत्यादि लगा हो, उसके अंत में चुकेगा, चुकेगी भी लगा हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हो, तो हम लोग किससे शुरू होते हैं, WH क्वेश्चन से। उसका शैल और विल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हैव लगाते हैं, फिर V3, फिर अदर वर्ड, उसके बाद अंततः में हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए, तो हम लोग यहाँ जब ये कोई सेंटेंस ऐसा आ जाता है, तो अब हम लोग कैसे और कहाँ से शुरू करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी कैसे, कैसे को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ। हाउ के बाद क्या लगाएंगे, शैल या विल, क्या लगेगा, वे लोग, यानी दे। देखिए यहाँ पे छूट गया ना, दे, है ना। दे के साथ क्या लगता है, विल हैव। तो हम लोग लगाएंगे विल, हाउ, विल, दे, सब्जेक्ट भी लगा दिए, हाउ विल दे हैव भी लगा दिया। V3 क्या है, सोना ना, सोना, तो स्लेप्ट, है ना। हाउ विल दे हैव स्लेप्ट, कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट, ST प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। यानी हाउ विल दे हैव स्लेप्ट इन द फॉरेस्ट। सबसे पहले WH लगाए, उसके बाद शैल और विल लगाए अकॉर्डिंग, यानी विल लगाए क्योंकि ये दे के साथ विल लगता है ना। उसके बाद हैव V3, स्लीप का V3 स्लेप, और उसके बाद जंगल में, इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें, वह एक घर क्यों नहीं बना चुकेगा, वह एक घर क्यों नहीं बना चुकेगा, यानी किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसको इत्यादि लगा हो, और उसमें क्या है कि नहीं भी लगा हो, क्या लगा हो, नहीं भी लगा, और लास्ट में चुकेगा, चुकेगी इत्यादि लगा हो, तो हम लोग समझ जाते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस से है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसके बाद इसमें कौन सा सेंटेंस है, WH क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, WH लगाते हैं, फिर उसके बाद शैल और विल, किसी एक को हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। उसके बाद हैव, उसका V3, सॉरी यहाँ नॉट छूट गया ना, यहाँ पे नॉट लगेगा, प्लस नॉट प्लस हैव, है ना, प्लस V3, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्यों को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे, शैल या विल, यानी वह, है ना। तो विल लगाएंगे, वाई विल
he not have, वह एक घर क्यों नहीं बना चुके है ना, why will he not have made a house प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना, यानी why will he not have made a house, वह एक घर क्यों नहीं बना चुकेगा, यानी why will he not have made a house। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें, जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हर मेथड में, यानी जितनी भी मेथड मैं आपको बताता हूँ, जितने भी टेंस अभी तक मैं आपको बताया हूँ, उनके अंत में मैं आपको कुछ नोट लिखाता हूँ और उससे ये पता चलता है कि आपको क्या करनी है और क्या नहीं करना है। यहाँ पे देखें, नोट 1 में मैं यहाँ पे लिखाया हूँ, यहाँ पे है नोट 1। नोट 1 में मैं लिखा हूँ कि आई और वी के साथ, है ना, शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। क्या होता है, आई और वी के साथ शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में मैं लिखा हूँ आई शैल हैव ईटन अ मैंगो, है ना, मैं एक आम खा चुकूंगा। या फिर लिखा हूँ वी के साथ भी होता है तो वी शैल हैव बाउट अ पेन, हम लोग एक कलम खरीद चुकेंगे। उसके बाद नोट 2 में मैं लिखा हूँ कि आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। यानी आई और वी के साथ तो होता ही है शैल हैव, लेकिन आई और वी को छोड़ के बाकी सबों के साथ क्या लगता है, विल हैव प्लस V3 का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखा हूँ कि यू विल हैव कट अ ट्री, तुम एक पेड़ काट चुकोगे, है ना। या फिर शी विल हैव लव्ड मी, है ना, वह मुझे प्यार कर चुकेगी। या फिर दे विल हैव किल्ड यू, वे लोग तुम्हें मार चुकेंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, दे विल हैव किल्ड यू। अब आप आगे देखें कुछ और इम्पोर्टेंट से। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें मेथड, यानी इस मेथड के नोट नंबर 3। नोट 3 में मैं ये लिखवाया हूँ, या मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या है, यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के किसी सेंटेंस में अवश्य लगा हो, क्या लगा हो, अवश्य लगा हो, तो आई और वी के साथ विल हैव प्लस V3, है ना, विल हैव प्लस V3 का प्रयोग और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। यानी इससे पहले हम लोग आई और वी के साथ क्या लगा रहे थे, शैल हैव प्लस V3, और बाकी सबों के साथ क्या लगा रहे थे, विल हैव प्लस V3। लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट विपरीत हो जाएगा ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में अवश्य मिल जाए, लिखा हुआ क्या मिल जाए, अवश्य, तो आई और वी के साथ अब क्या यूज होगा, विल हैव प्लस V3, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, शैल हैव प्लस V3। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ 2 सेंटेंस लिया हूँ। जैसे हम लोग अवश्य तुम्हें खो चुकेंगे, हम लोग अवश्य तुम्हें खो चुकेंगे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग का क्या होता है, वी, और वी के साथ पहले क्या लगता था, शैल हैव, लेकिन अब क्या होगा, विल हैव लगेगा, क्योंकि अवश्य की बात की जा रही है ना। तो वी विल हैव लॉस्ट यू, है ना, वी विल हैव लॉस्ट यू, हम लोग अवश्य तुम्हें खो चुकेंगे। उसके बाद यहाँ एक और सेंटेंस में लिया हूँ कि वह अवश्य मर चुकेगी, वह अवश्य मर चुकेगी, यानी वह का सी, और सी के साथ पहले क्या लगता था, विल हैव प्लस V3, लेकिन अब यहाँ क्या लगेगा, शैल हैव प्लस V3, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस, एक वर्ड यहाँ पे हमको मिला है जो अवश्य लिखा हुआ। जब अवश्य लिखा हुआ किसी सेंटेंस में मिल जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो हम लोग क्या करते हैं, आई और वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विल हैव, और बाकी सबों के साथ शैल हैव। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सी शैल हैव डाइड, है ना, वह अवश्य मर चुकेगी, है ना, सी शैल हैव डाइड। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आप देखें और समझें, आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट है। ओके गाइज, अब आप यहाँ पे नोट 4 देखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ कि तुम्हारे आने से पहले वह जा चुकेगी, है ना। फिर यहाँ एक मैं सेंटेंस लिखा हूँ कि परीक्षा शुरू होने से पहले वह आ चुकेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 2 सेंटेंस पहले और बाद से जुड़े हो, है ना,
पहले और बाद से जुड़ा हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो काम पहले हो चुकेगा, है ना, जिसके अंत में चुकेगा, चुकेगी इत्यादि लगा हो, है ना, उस काम को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मेथड से बनाते हैं। और सेकेंड वाला जो सेंटेंस होता है ना, जो पहले के पहले वाला, है ना, या बाद के पहले वाला जो सेंटेंस होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, है ना। वो कैसे, वो आप यहाँ देखिए। फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस पहले और बाद से जुड़ा हुआ हो, किससे, पहले से, है ना, और बाद से एक वर्ड शब्द होता है उससे जुड़ा हो, तो हम लोग जिसके अंत में, है ना, मतलब चुकेगा, चुकेगी, यानी जो काम पहले हो चुकेगा उसमें उसको हम लोग किससे बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। और बाद वाले सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मेथड से। जैसे यहाँ देखिए, तुम्हारे आने से पहले वह जा चुकेगा, है ना, तो पहले कौन काम हो रहा है, तो वह जा चुकेगी, है ना, वह जा चुकेगी, यानी शी विल हैव गॉन। ये क्या हुआ, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बना दी, है ना। इसके बाद she will have gone before she will have gone before you come, she will have gone before you come। अब यहाँ समझ में आया, क्योंकि ये जो सेंटेंस में लास्ट ये बनाया हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि परीक्षा शुरू होने से पहले वह आ चुकेगा, परीक्षा शुरू होने से पहले वह आ चुकेगा, तो वह आ चुकेगा, है ना, he will have come, he will have come, इसको किस मेथड से बना दिए हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से, यानी he will have come before the examination starts, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार और देख लीजिए, परीक्षा शुरू होने से पहले वह आ चुकेगा, है ना, he will have come, है ना, before the examination starts। या फिर तुम्हारे आने से पहले वह जा चुकेगी, she will have gone before you come। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें जो इम्पोर्टेंट है। ओके गाइज, अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस मेथड को लेके। इस मेथड में क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग लाइक्लीहुड यानी संभावना या इंटरफ्रेंस यानी अनुमान को अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है। यदि हम लोग किसी चीज़ की अनुमान लगाते हैं या फिर संभावना जताते हैं, तो वहाँ पे भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ मैं लिखा हूँ कि शायद आपने मेरा नाम सुना होगा, अनुमान जता रहा हूँ, है ना, शायद आपने, या संभावना है कि आपने मेरा नाम सुना होगा। तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है ना। जैसे आपने मेरा नाम सुना होगा, यू विल हैव हियर्ड माई नेम। आपने मेरा नाम सुना होगा, शायद आपने मेरा नाम सुना होगा, है ना, यू विल हैव हियर्ड माई नेम। तो ये चीज हो गया। अगर इसी सेंटेंस पे हम लोग जोर डालते हैं कि आप मेरा नाम सुने ही होंगे, है ना, या आप मुझे जानते ही होंगे, आप मेरा नाम सुने ही होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि विल हैव और शैल हैव के जगह पे जब दबाव डालने की बात आती है, तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसी सेंटेंस को हम लोग क्या लिख देंगे, यू मस्ट हैव हियर्ड माई नेम। यानी शैल और विल के जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर देते हैं, मस्ट का। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर ऐसा बोलते हैं कि यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, या फिर यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ
पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ नरेंद्र मोदी, है ना। तो यह जहाँ पे हम लोग दबाव डालने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का प्रयोग कर देते हैं। तो गाइज यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड जहाँ तक हो सकता है या जहाँ तक संभव हो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, मैं आपको बता पाऊँ। और मुझे आशा है कि आप मेरे हर वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं, और इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। जहाँ से भी जो भी ज्ञान आपको मिलता है आप उसे जरूर अवश्य लें, है ना, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे ना हम बांट सकते हैं, ना कोई चुरा सकता है ना, या ना कोई आपसे कोई छीन सकता है ना। ज्ञान को सिर्फ फैलाया जा सकता है ना। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सीखने की कोशिश करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माय वीडियो।